स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने 10 एक्सरसाइज कराई थी उसी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 38 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे, उसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए उससे आगे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आरएस अग्रवाल में तो है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये पूछे बहुत जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, कांस्टेंट ए के टर्म्स में दिए होते हैं। अब तक तो हमने क्या पढ़ा था भाई, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ पढ़ी थी, 2, 3, 5 ये सब। अगर वो कांस्टेंट ए और बी के टर्म में दे रखा हो तो उसके फैक्टर कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर मैं ट्रिक से बताऊंगा कि उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरीके से चलना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा सॉल्व। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ रहा है वो 39 क्वेश्चन है आरएस अग्रवाल का। एक्सरसाइज जो है आरएस अग्रवाल की वो कौन सी है, 10A। 10A को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 39 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस के a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, ये x का कोफिशिएंट हो गया और ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले को कांस्टेंट वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करा, क्या बना, 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर बना। देखिए, 2 को तो अभी भूल जाइए, a स्क्वायर जो पार्ट है उसके आप क्या करो, फैक्टर कर लो। अब a स्क्वायर के फैक्टर हम कैसे लिख सकते हैं भाई, a और a ये लिख सकते हैं, ठीक है भाई। 2a स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस होकर क्या, ये वाला साइन बताया था मैंने, माइनस होकर क्या आ जाए, ax आ जाए। देखिए भाई, a स्क्वायर के तो फैक्टर कर लिए, अब हमें 2 क्या और करना है, तो 2 का करना है तो हम यहां पर 2 लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, 2a इंटू a, तभी तो 2a इंटू a अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 2a इंटू a क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब 2a इंटू a फैक्टर हो गए, हमें क्या करना है भाई, माइनस होकर लाना है। तो बीच में हम क्या लगाएंगे, माइनस, या तो यहां माइनस लग सकता है या फिर ये माइनस लग सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि बीच का साइन कैसा है भाई, प्लस का ax है, इससे प्लस का ax तो आएगा नहीं, इससे क्या आएगा, माइनस का ax, तो ये वाला तो भूल जाओ। इससे प्लस का ax आएगा, यानी 2a, अगर हम x और x का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म है, तो x और x से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2ax और माइनस का ax इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस का ax। तो इसके फैक्टर क्या होगा, 2ax माइनस के ax। तो लिख दो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के 2ax माइनस के ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इजी पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई, हमको करना क्या है, बस इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर अगर आप कर लोगे ढंग से तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये 5 क्वेश्चंस में कराऊंगा, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे अगर आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो, 2-2 के पेयर बनाएंगे, 2-2 के पेयर बनाए। 2x हमने क्या लिया, कॉमन लिया, यहां से बचेगा x, प्लस का 2x कॉमन लिया तो प्लस का a, यहां से माइनस का a कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा x प्लस का a इज इक्वल टू 0। x प्लस का a और 2x माइनस का a इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 हम 0 रखेंगे, x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस a। फर्स्ट क्या आ गया इसका, जीरोस, माइनस a, एंड 2x माइनस a इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाई 2। ये दूसरा जीरोस आ गया, यानी इसके फैक्टर या इसके जीरोस क्या हो गए, माइनस a और प्लस का a बाई 2। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। देखिए, सारे अलग अलग टाइप के लिए मैंने थोड़ा कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, और ट्विस्ट वाले क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए 41 क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर x प्लस का a की पावर 4 माइनस का b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या होगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब इसके फैक्टर करने के लिए भाई हमको टिपिकल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, बहुत ईजी है। देखिए किस तरीके से, 4 को तो ऐसे रहने दो, a की पावर 4 माइनस के b की पावर 4, इसके फैक्टर करो पहले। इसके फैक्टर करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, ये चीज जो ये पार्ट में जितना भी बता रहा हूं ये सब आप रफली करोगे, आप साइड में दिखा सकते हो उनको रफली, जिससे क्या होने लगेगा कि इन्होंने रफली पार्ट में किया हुआ है, जिसको सॉल्व करा है एंड देन उसको वहां पर लिखा है। तो आप ये एक लाइन खींच के अगर बोर्ड की कॉपी में करोगे तो एक लाइन खींच के उसको रफ पार्ट में दिखाना। a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, क्योंकि a और b तो a स्क्वायर और b स्क्वायर है, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तो क्या हो गए भाई, इसके फैक्टर हो गए, यानी अगर हमने इसको एक्सपेंड किया है तो इसको हमने किस पार्ट में लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। इसको तो हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब लेकिन 4 का और था भाई, 4 को भी स्प्लिट करना है, तो 4 को स्प्लिट करना है तो हम क्या करेंगे भाई, 2 का मल्टीप्लाई यहां पर, 2 का मल्टीप्लाई यहां पर, इतना हो गया। 4 भी स्प्लिट हो गया 2 और 2 में। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर हमको क्या मिल रहा है, 4 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा। तो यानी इसके फैक्टर हो गए। अब हम देखेंगे हमें प्लस करके लाना है या माइनस करके लाना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 4 ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को हम ऐसे फैक्टर करने कि प्लस होकर ये वाला पार्ट आ जाए। अब प्लस होकर लाना है तो प्लस होकर हमारे पास मैंने 2 कंडीशन बताई थी, या तो हम इसके बीच में प्लस लगाएंगे या फिर दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे, तब भी तो प्लस ही हो रहे हैं। साइन माइनस का आएगा, हमें लाना है यहाँ पर माइनस का, इसीलिए हमें दोनों जगह क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, प्लस होकर आया, माइनस का साइन था इसीलिए हमने माइनस माइनस लिया। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो हम यहाँ पर क्या कर देते, सिर्फ प्लस का साइन ले लेते, सॉल्व हो जाता। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह माइनस माइनस साइन लेंगे। अब देखो इसको एक्सपेंड करके देखो रफली, माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर एंड प्लस का 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 4a स्क्वायर आ गया, माइनस का 4a स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमें 4a स्क्वायर चाहिए था, x और चाहिए तो दोनों जगह x और x लगा दो। यानी इसके सिंपल फैक्टर क्या हो गए, सिंपल फैक्टर आपके माइनस का 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस का 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स। इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे, लिख दो भाई 4x स्क्वायर माइनस का क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस का 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स एंड तीसरा प्लस का a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, इजीली हुआ। अगर आप करोगे, ये तो मैं समझा रहा हूं, अगर आप इसको करोगे डायरेक्ट तो ये फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, दो के पेयर बनाएंगे, दो के पेयर बनाए, दो के पेयर बनाने के बाद कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन आएगा आपका 2x, यहां से 2x कॉमन आ गया तो हमने क्या बचा, x माइनस का ब्रैकेट में ही लिखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें से देखो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को हम लोग दोबारा ये लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप चलो एक लाइन और लिख लो, इसके बाद कॉमन लेंगे 4x स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस का 2a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसको कॉमन लेने के लिए भाई हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ, इज इक्वल टू 0। 3 नंबर में आएगा, 3 या 4 नंबर में, मिनिमम 3 नंबर में तो आएगा ही आएगा। क्या करें भाई, दो के आप पेयर बना लो, यहां से हटा दो, दो के आप पेयर बनाए, दोनों में से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन आएगा 2x कॉमन आया, बचा x माइनस के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लो, माइनस का, अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2x बच रहा है, यहां पे 2x बचेगा, यस 2x एंड प्लस का क्या बच रहा है, यहां पे प्लस का नहीं माइनस का, सॉरी माइनस साइन बाहर लिया है, माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर आपके ये सेम नहीं आ रहे हैं तो एक बार चेक करना, कहीं ना कहीं गलती करी होगी। तो हमने क्या करा भाई, इसमें से दोबारा कॉमन ले सकते हैं क्या, 2x माइनस के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोबारा कॉमन आ गया, इसमें से बचा क्या 2x माइनस के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से दोबारा कॉमन ये वाला पार्ट आ गया, बचा ये 2x एंड बचा ये माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो भाई यहां से हम 1 बाय 1 क्या कर दे, 0 रख दे, यहां से 1 बाय 1 0 रखेंगे। सबसे पहले ये वाला टर्म 0 रखो, ये वाला टर्म 0 रखेंगे, 2x माइनस के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। यहां से ये x का एक जीरो आ गया, दूसरा ये वाला पार्ट जीरो रखेंगे, ये वाला पार्ट जीरो रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ये दूसरा। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। आई थिंक इससे अच्छे तरीके से कोई बता नहीं सकता है जितना मैं अच्छे से बता रहा हूं, बस सिर्फ इसको क्या करना है, अच्छे से स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं ये सारी चीज मैंने बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट पार्ट लिया है जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हमेशा से मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं कि कोई भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज की आपको प्रॉब्लम ना हो, इतना चीज में डिस्कस कर दूं बोर्ड पे। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा 45 देखो भाई। अब 45 देखो, 45 का इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन में करो भाई। अब तक तो हम यही लेके चले, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन में करूं तो मल्टीप्लीकेशन में देखो भाई ए का पार्ट आएगा, अब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन तो यही पार्ट आएगा। अब ये पार्ट आ रहा है तो ये पार्ट आने पर भाई इसके फैक्टर कर ले पहले हम। इसके फैक्टर कैसे करें, सीधी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो इसको, वो x के टर्म में है, ये a के टर्म में मान लो। a वेरिएबल है वो बात अलग है, लेकिन ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अगर हम फैक्टर करें रफली ए स्क्वायर प्लस के 2a माइनस के 8, अब तक हम यही तो करा रहे हैं, सबके फैक्टर ही तो करते आ रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस के 8 के फैक्टर करें तो देखिए इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस होगा 2a आ जाए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 2a माइनस 8, यहां से a कॉमन आ जाएगा a प्लस 4, यहां से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा a प्लस 4 एंड a प्लस 4 और a माइनस 2, ये फैक्टर हो गए। यानी a प्लस 4 और a माइनस 2 को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में लिख दूं तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 आ जाएगा। तो भाई a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 और a माइनस 2, इतना हो गया, इसके फैक्टर हो गए। अब हमें लाना कैसे है भाई, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करा तो ये चीज आ जाए कैसे हो कि ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 आ जाए माइनस होकर। अब माइनस होकर कितना आए, सॉरी इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करें तो माइनस होकर क्या आ जाए 6x आ जाए। अब माइनस होकर 6x लाना है तो यहां पर माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस होकर ही तो लाना है, तो माइनस यहां पर ले आएंगे तो यहां पर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस a प्लस 2 यानी 6x, प्लस का 6x आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, a माइनस 2 लेते, माइनस का a प्लस 4 लेते, ये करते तो ये कितना होता a माइनस 2 माइनस a माइनस 4 या माइनस 6 आता। हमें लाना कैसा है भाई, प्लस का 6, इसीलिए हम लोग ये वाला ले लेंगे। क्लियर, दोनों चीजें कंडीशन में बताता चल रहा हूं कि किस तरीके से तुम्हें देखना है, चेक भी करते जाना है कि यहां माइनस लेना है कि ये वाला माइनस लेंगे या ये वाला टर्म माइनस लेंगे। तो हमने क्या करा, a प्लस 4 माइनस का a माइनस 2 ले लिया। यहां पर हम क्या करेंगे भाई, x और x लगा देंगे। इसका मतलब ये वाला तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। लिख दो x स्क्वायर प्लस का a प्लस 4x माइनस का a माइनस 2x एंड माइनस का ये वाली इक्वेशन पूरी a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। अब भाई a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 को दोबारा से हमें कॉमन लेने के लिए ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 4x माइनस का a माइनस 2x माइनस का a प्लस 4 और a माइनस 2, a प्लस 4 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों के कॉमन पार्ट दोगे भाई, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस यहां से बचेगा a प्लस 4, ठीक, यहां से माइनस का कितना आ जाएगा a माइनस 2 कॉमन, यहां से बचेगा x प्लस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोबारा से ले लेंगे, x प्लस a प्लस 4 कॉमन, बचेगा कितना x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है भाई, माइनस का a प्लस 4, ये वाला टर्म पूरा इस साइड ले जाएंगे, और दूसरी क्या आ रही है x इज इक्वल टू a प्लस, ये दो आपके क्या हो गए, इस क्वेश्चन के फैक्टर हो गए या इस क्वेश्चन के जीरो हो गए। क्लियर हुआ होगा। तो 39, 41 एंड 45 करा दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 47 पे। तीनों में देखो डिफरेंस है कुछ ना कुछ,
कुछ ना कुछ इसमें हमने अलग लेके ही करा है। 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? 47 है एक्स स्क्वायर माइनस के 4ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। देखो 47 और 48 को और देखते चलो, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं हम लोग। 47 और 48 में देखेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये ऑलरेडी चार टर्म है भाई, चारों टर्म है ना, स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। या तो हमें स्प्लिट करने की जरूरत कब पड़ेगी वो भी सुन लीजिए। अब देखो ये चार टर्म ऑलरेडी है, बट यहां पर अगर हम दो दो के पेयर बनाए तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। अगर कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता तो हम उसको यहीं पे सॉल्व कर देते। क्लियर? तो देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा तो उसको हम अलग करेंगे। चलो सबसे पहले 47 को देखिए। 47 है एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इजी अगर उसमें लिखना चाहें इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस के 4ax, ये बी स्क्वायर मैं इधर लिख दूं और 4a स्क्वायर इधर लिख दूं, जिससे कि माइनस वाला टर्म इधर चला जाए। तो प्लस का हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसके फैक्टर करें भाई, ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक, यानी इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। अब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, यानी हमें सिर्फ किसके फैक्टर करने हैं, a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कैसे करेंगे? वही 2a का होल स्क्वायर लिख लो, इसको माइनस का बी स्क्वायर लिख लो। कैसे लिख दिए जाएंगे? 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। अगर यहां पर 4 होता तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 1 है इसलिए करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे भाई कि यहां पर माइनस लाना है प्लस लाना है, वो हम लोग इस साइन है उससे डिसाइड करेंगे। तो इसका इससे फैक्टर करें कि प्लस होकर क्या आ जाए, माइनस का 4ax प्लस होकर, यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस होकर आना चाहिए। अब प्लस होकर कैसे आ सकता है? या तो हम इसके बीच में प्लस लगाएं तो ये दोनों प्लस होंगे, या फिर दोनों के बीच में माइनस लगाएं। यहां पर माइनस आ रहा है इसीलिए माइनस लगाएंगे। अब तो सारी चीजें पता होगी, मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो माइनस माइनस ले लेंगे तो देखो सॉल्व करके देखो, 2a माइनस बी एंड माइनस का 2a प्लस का b, b से b कैंसिल हो गया, कितना आ गया, माइनस का 4a। अब x और लाना है तो दोनों जगह x लगा दो, हो गए फैक्टर। इजी। क्या फैक्टर हुए? माइनस का 2a प्लस बी एक्स माइनस का 2a माइनस बी एक्स लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस का 2a प्लस बी एक्स एंड माइनस का 2a माइनस बी एक्स प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यही लिखना पड़ेगा। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा? देखो इसको माइनस के टर्म में नहीं लिखना पड़ेगा, इसको प्लस के टर्म में लिखना पड़ेगा। 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। ठीक है? फैक्टर करें 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां पर माइनस मत लगा देना क्योंकि ये सिर्फ इसके फैक्टर करने हैं, हमें इधर माइनस और प्लस से मतलब नहीं है। दो दो के पेयर बनाओ, ये हुआ और ये हुआ। कॉमन लो, कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस का 2a प्लस बी, और यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस का 2a माइनस बी x, तो बचेगा क्या, x प्लस माइनस का 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एक बार ये वाला टर्म 0 नहीं, अब तो भी तो कॉमन लो, दोबारा से कॉमन आएगा, x माइनस का 2a प्लस b, बचेगा क्या, x माइनस का 2a माइनस b, ये बचेगा इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस b, और दूसरे वाले से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a माइनस, ये दो इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? 47 क्वेश्चन उसी तरीके से करते हुए आ रहे हैं, बट कुछ ना कुछ क्या है, हर क्वेश्चन में अलग अब लोग मेथड यूज कर रहे हैं। वो चीज वही है, बता मैं वैसे ही रहा हूं, कैसे फैक्टर करने हैं ये आपको देखना है बस। ठीक है? इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 48 पर, जिससे कि आपके जितने भी ए वाले या वेरिएबल वाले क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, अगर ये 5 क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिए तो। ठीक है? हम लोग जो मैं पढ़ाता हूं उसमें ऐसे क्वेश्चन कराता हूं
जिससे कि निचोड़ निकल आए कि भाई आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। यही हमारा क्या है, मेन एम है कि भाई आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम कहीं पे भी अटकते हो तो वहां पर आप कॉन्सेप्ट लगा के उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए हमारा जो थीम है वो क्या है, लर्न विद कॉन्सेप्ट, लर्न विद कॉन्फिडेंट। देखिए नेक्स्ट चलते हैं 48 पर। 48 क्या है भाई, 4x² माइनस का 2a² प्लस b² x प्लस का 4a² b²। अब आप कहोगे भाई इसके और इसके फैक्टर कर लो भाई। अब इसके और इसके फैक्टर करने से पहले हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई हमारे चार टर्म है। अब तक हमको कोई भी चार टर्म नहीं दिख रहे थे बीच में, ये वाला चार टर्म दिख रहे थे। तो मैंने बताया कि चार टर्म में दो दो के पेयर बना के देखेंगे। दो दो के पेयर बनाने पे अगर कॉमन आ रहा है तो आगे स्टेप लो, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो आगे स्टेप मत लो, तो फैक्टर ही करने पड़ेंगे। तो भाई सबसे पहले हम इसको 4 फैक्टर्स में लिख तो ले, चार टर्म में। चार टर्म में लिखेंगे तो 4x² माइनस का 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और x का यानी 2x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, माइनस का 2a² x माइनस का 2b² x प्लस का a² b² इज इक्वल टू 0। आ गए चारों टर्म। कॉमन ले लो भाई, अगर कॉमन आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। अब इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो हमारा सही है स्टेप। इसका मतलब क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है यहां पर 2x माइनस का कितना 2x, यहां से कॉमन आ गया a²। यहां से कितना कॉमन आ जाएगा, माइनस का b²। बचेगा क्या 2x प्लस का माइनस का a² इज इक्वल टू 0। जो यहां पर साइन होगा वो यहां पर आएगा ही आएगा, कॉमन ध्यान रखना, और अंदर वाला चेंज होगा। तो 2x माइनस का a² दोबारा से कॉमन आ गया, फिर क्या बचा 2x माइनस का b² इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू में डायरेक्ट लिख दे रहा, अब तो एक बार इसको 0 रखेंगे क्या आ जाएगा a²/2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी b²/। ये आपके थे जितने भी कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस, यानी अगर कांस्टेंट अगर आपका a के टर्म में है, b के टर्म में है या कोई भी अदर टर्म में है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अदर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट उस पे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 56। तो 52 क्वेश्चन देखते हैं 56 से पहले। 52, 56, 62 एंड 72 ये चार क्वेश्चन और हम करेंगे और आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी 10A कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई और डाउट हो, वैसे तो नहीं होगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, 52 पर चलते हैं भाई। 52 क्या है, 16/x माइनस 1 इज इक्वल टू 15 ओवर x प्लस 1। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू -1, यानी x कभी भी 0 नहीं हो सकता और x कभी भी -1 नहीं हो सकता। इसका और थोड़ा सा मतलब समझिए। देखिए x कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये अगर ये 0 कर देंगे तो हम इसको क्या नहीं कर सकते भाई, 16/0 हो जाएगा, या 16/0 यानी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन, यानी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका था, डिफाइन नहीं कर सकते या फिर वो इंफिनिटी पहुंच जाता है। ठीक है, अब x प्लस 1 यानी x प्लस 1 की जगह अगर हमने x की जगह -1 रख दिया तो -1 प्लस 1 फिर दोबारा 0 हो जाएगा, यानी 15/0 हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पर बोला है कि x जो है 0 नहीं हो सकता और x इक्वल्स टू -1 नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, यही है इसका मतलब, और कुछ नहीं। चलो भाई सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं करा रहा इस क्वेश्चन में, इसको सिर्फ क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस के x/x इज इक्वल टू 15 ओवर x प्लस 1। ये हो जाएगा। क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें, यानी 16 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 15x। ये कितना हो जाएगा, 16x प्लस का 16 माइनस का x² माइनस का x इज इक्वल टू 15x। इस वाले पार्ट को, ये वाला पूरा पार्ट इधर ले जाओ, क्योंकि x² का टर्म प्लस लेके चलते हैं हम लोग ज्यादातर। x² माइनस भी लेके चल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इस वाले पार्ट को भी इधर ला सकते हो, बट ज्यादातर देखा होगा आपने x² को हम प्लस लेते हैं। तो ये वाले पूरे पार्ट को हम लोग इधर ले जाएंगे, x², ये क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, तो यहां पर टोटल आ जाएगा प्लस का 16x, और ये वाला 16x इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16x। क्लियर, सॉल्व करके देख लेना। एंड माइनस का 16 इज इक्वल टू 0।
यहां से ये क्या हो जाएगा 16x से 16x कैंसिल, यानी x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x के टर्म तो 0 हो रहा है, x स्क्वायर का टर्म थोड़ी ना 0 हो रहा है, तो अगर डिग्री 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक है। इसको सॉल्व कर लो भाई, कैसे x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड माइनस 4। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 56 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है भाई, इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक है या ट्विस्ट है, कुछ भी कह सकते हो। देखिए अब क्या करना है, 1/2a प्लस b अपॉन 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस के 1/2x। अब मैंने यहां पर सपोज एलसीएम ले लिया तो 2ab 2x तीनों ही एलसीएम आएंगे। 2ab 2x अगर एलसीएम आएगा तो मैं क्या क्या सॉल्व करूंगा, कुछ फॉर्म रिड्यूस नहीं हो रही। हमको क्या करना पड़ता है, हमको रिड्यूस करनी होती है फॉर्म को। अगर आपकी फॉर्म रिड्यूस होती जा रही है तो इसका मतलब आप स्टेप जो ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। तो भाई क्या करें इसमें देखिए क्या करते हैं हम, अगर हमने ये 1/2x को इस साइड लिया है, x वाले टर्म को ही लेके आएंगे क्योंकि वहां पर फॉर्म रिड्यूस होगी। अगर x वाले टर्म को मैं इस साइड ले आऊं फिर उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो फॉर्म रिड्यूस होगी। अगर मैं कांस्टेंट वाले पार्ट को ले आया तो फॉर्म रिड्यूस नहीं होगी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2x को क्या लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे। कहां, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2a प्लस b 1/2a प्लस b प्लस का 2x माइनस का 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/2b 1/2a प्लस 1/b। अब क्या करें भाई, इसमें से हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। क्या एलसीएम आ जाएगा, 2a प्लस b प्लस 2x पूरा एलसीएम आएगा और 2x इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1/2a प्लस 1/b। इसमें से भी एलसीएम ले लो चलो, तो ज्यादा अच्छा है, सॉल्व कर लेंगे आगे। इधर से एलसीएम क्या आ जाएगा, 2ab। इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट पूरा ये चला जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर आ गया 2x। इसको करेंगे तो यहां से ये चला जाएगा, ये वाला मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा विद माइनस साइन। तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं -2a माइनस b एंड माइनस का 2x। देखो यहां से 2x और 2x कैंसिल हो रहा है, यानी फॉर्म रिड्यूस हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 2a और 2b लाता तो फॉर्म रिड्यूस नहीं होती, क्योंकि वहां पर आपको एलसीएम लेने में भी दिक्कत होती। ले तो लेते लेकिन फॉर्म रिड्यूस नहीं होती, इसलिए हम लोग x वाला पार्ट को लेके आएंगे। 2a से 2a चला गया, यहां पर क्या बचा भाई b प्लस का b से b चला गया, यहां पर बचा 2a। 2x से ये 2x चला गया, माइनस का यहां से दोबारा से कॉमन ले लिया, 2a प्लस b हो गया। यहां से माइनस का साइन कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहां पर 2a प्लस b आ रहा है, अपॉन 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू, यहां पर इसको लिख सकते हैं 2a प्लस b ओवर 2ab। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल टू का साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या आ जाएगा भाई, इक्वेशन हो जाएगी माइनस का 2ab इज इक्वल टू, इसका इसके संग मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लिख दो 4ax प्लस का 2xb या bx कर लेते, प्लस का 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साइड, ये वाला पूरा टर्म इस साइड ले जाओ भाई, 4x स्क्वायर ये हो गया, प्लस का 2xb प्लस का 4ax एंड माइनस प्लस का 2ab। अब क्या है भाई, चार टर्म आ रहे हैं, मैंने बताया दो दो का पार्ट लेके कॉमन लेके देखेंगे, अगर नहीं आता है तो हम उसके फैक्टर करेंगे। बट यहां पर देखो दो दो का पार्ट अगर हम बनाए तो कॉमन ऑलरेडी आ रहा है। यहां से क्या हो जाएगा, 2x हमारा यहां से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या इसमें से 2x प्लस का b, यहां से इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, प्लस का 2a, यहां से बचेगा 2x प्लस b इज इक्वल टू 0। दोबारा से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x प्लस b, 2x प्लस b दोबारा कॉमन लिया एंड लेफ्ट क्या बचा, 2x प्लस 2a, 2x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अगर यहां से हम इसको एक बार 0 रखेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x की वैल्यू जो आएगी करके देख लेना, माइनस का b अपॉन 2, और यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू माइनस का 2a, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a। यानी पहला जो आपका क्या होगा, जीरोस होगा, वो माइनस का b अपॉन 2 होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस का a। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 है x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस का x माइनस 3 ओवर x माइनस का 4 इज इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है 3 3 9 और 1 10 10 अपॉन 3 हो जाएगा ये। इसको कैसे सॉल्व करें भाई? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? इसमें सिर्फ कॉमन लेना है। ये तो कर सकते हो कॉमन नहीं, एलसीएम। क्या लेना है? x माइनस 2 x माइनस 4 दोनों जगह एलसीएम लेना। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा ये तो आराम से। वाला क्वेश्चन हटा देते हैं, दूसरा करते हैं इसकी जगह कोई। इसकी जगह हम लोग क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? x ओवर x माइनस 1 x ओवर x माइनस 1 प्लस का x माइनस 1 ओवर x प्लस का x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4 1 अपॉन 4। ठीक है, कंडीशन दे रखी है x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। देखिए भाई, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, सही है। x ओवर x माइनस 1 प्लस के x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x ओवर x माइनस 1 है। इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका क्या है? जस्ट रिवर्स, यानी x माइनस 1 ऊपर आ गया और x नीचे आ गया, यानी यहां पर न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर था वो यहां पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बन गया है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। ऐसी इक्वेशन में हम सपोज करते हैं, लेट क्या सपोज करेंगे, x ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू, हमने कोई भी मान लिया y, बट हमें सॉल्व करना है किसके लिए? x के लिए। वो बाद में करेंगे जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते थे। देखो x ओवर x माइनस 1 को हमने क्या मान लिया? y मान लिया। तो हमारा क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाए, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर आ जाए, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ जाए, तब हम लोग ऐसा करेंगे सपोजिशन वाला। अदरवाइज हम लोग एलसीएम वगैरह देखेंगे कि क्या हो सकता है। और तो देखो भाई, x ओवर x माइनस 1 को y मान लिया, तो यहां पर ये वाला टर्म कितना हो गया? y प्लस का ये क्या है भाई? इसका जस्ट रिवर्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन y इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17 17 अपॉन 4। क्या करें? एलसीएम ले लो। एलसीएम y एलसीएम आ जाएगा, यहां से बचेगा कितना? वो यहां पे कितना हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 17y, यहां से ये इस जगह आ जाएगा, यानी 4y स्क्वायर माइनस के 17y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। क्या करो भाई? 16 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस होकर कितना आ जाए? 17 आ जाए। अब तो फटाफट से कर दोगे। 4y स्क्वायर 16 के करने, 16 बन जाए 16, माइनस का 16y माइनस का 1y कर लो या y कर लो, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस होकर ही आ रहा है, 17 बन रहा है, माइनस का साइन है, 4 कॉमन लेंगे, 4y कॉमन आ गया, यहां से बचा 4y y प्लस y माइनस का 4 एंड यहां से माइनस का y कॉमन आ जाएगा, सॉरी माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 और 4y माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। y की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 4, और y की वैल्यू यहां से दूसरी कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 4। ये दो वैल्यू y की निकल आए, बट हमें किसके लिए सॉल्व करना था? x के लिए। हमें तो x के तो हमें फैक्टर निकालने थे, तो हमने जो सपोज किया है उसमें पुट करो। सपोज क्या किया है भाई? पहली इक्वेशन देखो, x ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू y हम लेंगे सबसे पहले 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इज इक्वल टू 4x माइनस 4 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 4/3। पहला कितना आ गया? 4/3। ऐसे दूसरा हम सॉल्व करेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे? 1/4 रखोगे तो x की वैल्यू दूसरी जो आएगी वो लिख लो। x की वैल्यू जो दूसरी आ रही है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 59 का आंसर 59 4/3 माइनस के 1/3। दूसरा रखोगे तो कितना आएगा? माइनस के 1/3। क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? सपोज करके करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस एक्सरसाइज की। फाइनली ये एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। बहुत लेंथी एक्सरसाइज थी, बट क्वेश्चन इसके कराना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है।
हमारा स्कोर क्या रखना है, हमारा मेन एम क्या है 90 प्लस या 95 प्लस। हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे। बेशक थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है वो बात अलग है, बट आपको मिलेगा सारी चीजें। देखिए भाई 72, अब 72 क्वेश्चन देखिए, 4 की पावर x प्लस 1 प्लस के 4 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, आ सकता है। देखिए भाई 72, 4 की पावर x प्लस 1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 लिख सकता हूं। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 की पावर x मल्टीप्लाई विद 4 की पावर 1। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो ये प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमने इसको क्या लिख दिया 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 प्लस, इसमें भी ऐसे ही करते हैं, प्लस का 4 की पावर कितना हो जाएगा 1 एंड मल्टीप्लाई विद 4 की पावर माइनस एक्स। यहां पर माइनस का x है तो माइनस का वैल्यू लेंगे, इज इक्वल टू 10। सॉल्व करें भाई, 4 की पावर x इंटू 4 को ऐसी रहने दो, प्लस 4 की पावर 1 है तो 4 ही रहेगा, 4 की पावर माइनस एक्स है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, यानी 4 की पावर x हो जाएगी प्लस की, इज इक्वल टू 10। अब देखिए 4 की पावर x आ रहा है इसमें कुछ ना हो, तो 4 की पावर x को हम सपोज कर सकते हैं लेट 4 की पावर x इज इक्वल टू y मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा भाई 4y, इसको मैंने y मान लिया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, 4y प्लस के 4 अपॉन y इज इक्वल टू 10। कॉमन एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट कर दे फटाफट से, 4y स्क्वायर प्लस के 4 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये 10y, तो 4y स्क्वायर माइनस के 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 से हम क्या कर सकते हैं, 2 से हटा सकते हैं, 2 से कॉमन लेके इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहां से 2 हमने कॉमन ले लिया, 2y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला 2 इधर 0 में चला जाएगा, तो यहां से ये हट जाएगा, ये हट गया। फैक्टर करेंगे 2y स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ जाएगा क्या, 2y बचेगा कितना, y माइनस के 2, यहां से -1 कॉमन आ जाएगा, y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। यहां से y माइनस 2 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 2 आ गई और एक y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। हमें सॉल्व किसके लिए करना था, x के लिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे भाई 4 की पावर x इज इक्वल टू y। सबसे पहले हम 2 ले लें, तो 2 लेंगे तो 2 लिख दिया। अब ये 2 है तो हमें इसको भी 2 के टर्म्स में बनाना पड़ेगा, तभी हम इक्वेट कर सकते हैं भाई पावर को, तभी x की वैल्यू निकलेगी। तो हमने इसको 2 के टर्म्स में बनाया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और x ऑलरेडी है ही, x का x लगा दिया। 2 की पावर कितनी है 1, यहां से 2 बेस सेम हो गई तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल, यानी 2x इज इक्वल टू 1, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। पहला रूट क्या आ गया भाई 1/2। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा यहां पर मैं कर दे रहा हूं, दूसरा अगर हम यहां पर करें तो 4 की पावर x इज इक्वल टू y की पावर कितनी है 1/2। 1/2 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1। इसको हम ऊपर ले गए तो माइनस की पावर आ जाएगी, 2 से बेस सेम हो गया, पावर क्या हो जाएगी इक्वेट, तो 2x इज इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज के खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट आए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।